वेदामृतम पाठ का तीसरा मंत्र अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का 7वां मंत्र। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि मनुष्यों के शरीर में मधुरता कैसे आ सकती है तथा इसके लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसी का उपदेश देते हुए ऋषि कहते हैं कि मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवी नः संतु औषधि। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए आप संतु जमा में औषधि बनता है इसका, और यहाँ पर माधवी ही और जमा में नह विसर्ग को रह हो गया। अब एक एक शब्द को देखते हैं कि मधुवातारितायते रितायते, सबसे पहले शब्द लेते हैं रितायते। रित का मतलब होता है सत्य, अर्थात जो सत्य का पालन करने वाले हैं, जो ईश्वरीय नियमों का पालन करने वाले हैं, अर्थात जो प्रकृति के अनुकूल चलने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए हवाएं, वाता का मतलब होता है हवाएं, मधु का मतलब मधुरता पूर्ण होती है, मधुरता युक्त होती हैं या मधुरता बहती है, बहाती हैं। और फिर कहता है कि मधुक्षरन्ति सिन्धव, सिन्धव का मतलब नदियां कह सकते हैं हम, नदियां या समुद्र आदि, क्षरन्ति बहती हैं, मधु माने मधुरता युक्त, उसके जीवन में नदियां, उसके जीवन में जो आनंद स्वरूप बहती हैं, मधुरता युक्त बहती हैं नदियां। कहता कि मधु, आगे देखिए माधवी ही नह, न यहाँ पर शब्द है नह, न का मतलब हमारे लिए, इसका विलोम क्या होगा वह मतलब तुम्हारे लिए, और नह का मतलब हमारे लिए। संतु हो, औषधि माने वनस्पतियां, कि वनस्पतियां माधवी माने मधुरता युक्त, न हमारे लिए संतु होवे, कि वनस्पतियां हमारे लिए मधुरता युक्त हों। फिर से देखते हैं कि रितायते मधुवाता, कि सत्य नियमों का पालन करने वाले के लिए हवाएं मधुरता युक्त बहती हैं, सिन्धवक्षरन्ति मधव, और नदियां मधुरता युक्त बहती हैं, न संतु औषधि माधवी, और हमारे लिए वनस्पतियां या औषधियां मधुरतापूर्ण हों, ऐसी कामना की गई है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करेगा, प्रकृति के अनुकूल चलेगा, तो वह निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार का कोई समस्या उसके सामने नहीं आएगी। और यदि वह वनस्पतियों, नदियों, वृक्षों के समान यदि सदैव परोपकार करने वाला होगा, तो प्रत्येक वस्तु में उसको मधुरता नजर आएगी, अर्थात उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, कहीं कोई दुख क्लेश आदि नहीं होगा। इसलिए कहा है ऋषियों ने कि हमें प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए, प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के प्रतिकूल जहाँ भी चलेंगे तो वहाँ पर हमें हमेशा दुख ही दुख होगा। इसलिए प्रकृति के अनुकूल चलते हुए हमें हमेशा आनंद की अनुभूति करनी चाहिए।